सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाऊंगी। ठीक है, देखिए ध्यान से। ये दो वाक्य हैं। पहला है, रामलाल बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। वह एक हलवाई है। हलवाई है। दूसरे वाक्य में देखिए, मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहां सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय, पहले वाक्य में हलवाई और दूसरे वाक्य में पुस्तकालय, ये स्वयं में ही एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रस्तुत करते हैं। कैसे? हलवाई का जैसे ही हलवाई बोला जाता है तो समझ में आ जाता है कि मिठाई बनाने वाला, और जैसे ही आप पुस्तकालय का नाम लेंगे तो ये समझ में आ जाता है कि ऐसा स्थान जहां पर सभी प्रकार की किताबें मिलती हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? अब अपनी बुक में ध्यान से देखिए। अब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण का पेज नंबर 58 खोलिए और ध्यान से देखिए। पाठ 16 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों ध्यान से देखिए, रामलाल बहुत अच्छी मिठाई बनाता है। वह एक हलवाई है। ये हलवाई शब्द ही पूरा वाक्य बता दे रहा है। हलवाई एक ऐसा शब्द है जिससे अनेक शब्द मिलकर एक बन जाता है। जैसे मिठाई बनाने वाला कौन होता है? हलवाई। वह एक हलवाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह मिठाई बनाने वाला है। तो रामलाल बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, वह एक हलवाई है। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय है जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। तो पुस्तकालय से ही पता चल रहा है कि ऐसा जगह है जहाँ पे सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द हलवाई और पुस्तकालय अनेक शब्दों के स्थान पर आए हैं, जिससे पूर्ण वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है? हलवाई। हलवाई से समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छी मिठाई बनाने वाला। वह एक हलवाई है। हलवाई अर्थात मिठाई बनाने वाला। पुस्तकालय का तात्पर्य क्या हुआ कि जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें मिलती हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होगी? अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे देखिए, रहीम डाक बांटता है, तो डाक बांटने वाला क्या कहलाता है? डाकिया। इसलिए इस वाक्य में क्या लिखा है? रहीम डाकिया है। आज आकाश में 7 रंगों का धनुष बना है। 7 रंगों के धनुष को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष। इसलिए यहाँ लिखा है आज आकाश में इंद्रधनुष बना है। चमन घोड़े पर सवारी करता है। घोड़े पर सवारी करने वाला क्या कहलाता है? घुड़सवार। इसीलिए यहाँ लिखा है चमन घुड़सवार है। गुब्बारे वाला तरह तरह के रंगों वाले गुब्बारे लाया है। अर्थात तरह तरह के रंगों को क्या कहते हैं? रंग बिरंगे। इसलिए यहाँ क्या बना है? गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लाया है। अन्य अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार है। कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। अनेक शब्द और एक शब्द। जो पढ़ाता है क्या कहलाता है? अध्यापक। अगर आपसे कहा जाए कि
अध्यापक क्या होता है, तो क्या बताएंगे, जो पढ़ाता है। जिस भूमि में खूब उपज हो उसे क्या कहते हैं, उपजाऊ। और जब उपजाऊ अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि जिस भूमि में खूब उपज हो। उपयोग में आने वाला, उपयोगी। धीरे धीरे घूमना, टहलना। जब टहलने जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, धीरे धीरे घूमना। धरती पर रहने वाला, थलचर। ठीक है। जल में रहने वाला, जलचर। पक्षियों के रहने का घर, घोंसला। जो मांस खाता है मांसाहारी कहलाता है। जो मांस नहीं खाता है शाकाहारी कहलाता है। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय कहलाता है। जो चित्र बनाता हो चित्रकार कहलाता है। जहाँ 4 रास्ते मिलते हों उसे चौराहा कहते हैं। जो फौज में काम करता हो फौजी कहलाता है। विद्या ग्रहण करने वाला विद्यार्थी। गहने बनाने वाला सुनार। लिखने वाला लेखक। जो आलस करता हो आलसी। खेती करने वाला किसान। जिसके पास धन न हो निर्धन। जो साथ पढ़ता हो सहपाठी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अगर आपसे कहा जाए कि वह आपका सहपाठी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह आपके साथ पढ़ता है। ठीक है बच्चों, अभी तक मैंने आपको पाठ 13 अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए से जितना पढ़ाया है, समझाया, उसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।